चौपट राजा। जी हाँ दोस्तों, अंधेरी नगरी और चौपट राजा, ये कहानी आप लोगों ने सुना होगा और कहानी देखा भी होगा। दरअसल ये आप लोगों ने वीडियो या मोबाइल में देखा होगा, लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं, जो कि अपने बिहार में अभी चल रहा है। पहले तो आप इस वीडियो को देखिए और वीडियो को देखने के बाद आप अपना बताइएगा राय, ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये असली, ये मतलब कि ये असली वीडियो है या फिर नकली वीडियो है, तो आपको देखने के बाद पता चलेगा। बाकी आप लोग पहले इस वीडियो को देखिए, देखने के बाद में बिहार का सिस्टम क्या है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो जैसे आपने इस वीडियो को देखा और आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद में ये पूरा समझ में तो आ ही गया होगा कि अपने बिहार में पूरा सेम टू सेम ये चल रहा है। बाकी आप लोग कैसा लगे वीडियो और ऐसे बिहार में चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, बिहार का सिस्टम में क्या है, बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए जय हिंद। डांट दी कैसे अरे संगतिया पुरान डांट दी कैसे संगतिया पुरान देहिए हमार बाकी देहिए के। दोस्तों पवन सिंह का ये गाना काफी ज्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है यूट्यूब पे। ये स्टेज शो का गाना है, एक जो छोटा सा क्लिप, वो गाना ये है। डांट दी कैसे अरे संगतिया पुरान डांट दी कैसे संगतिया पुरान देहिए हमार बाकी देहिए के। दोस्तों पवन सिंह का ये गाना इतना ज्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है, इतना ज्यादा ट्रेंडिंग, जो छोटा सा क्लिप है, अगर ये गाना आ जाए तो सोशल मीडिया पे पूरा तहलका मचा के रख देगा। जितना ये ट्रेंडिंग में गाना का ये स्टेज शो का एक छोटा सा क्लिप चल रहा है, समझिए कि इससे 100 गुना ज्यादा ट्रेंडिंग में वो गाना चलेगा जो गाना उनका आएगा। तो बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, गाना आना चाहिए, ये फुल सॉन्ग आना चाहिए पवन सिंह का या नहीं आना चाहिए, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी गाना की ओर बढ़े तो ये पवन सिंह और गोलू राजा का स्टेज शो चल रहा था, जिसमें पवन सिंह ने बताया कि हमारा बचपन का ये गाना है जो मैंने बचपन में गाया था। और एक गाना फुल सॉन्ग नहीं आया, मतलब वो ऐसे गाना गाए थे अपने दोस्त के लेकर। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं पवन सिंह के बारे में और पवन सिंह का ऐसे ऐसे गानों के बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइए। डांट दी कैसे अरे संगतिया पुरान डांट दी कैसे संगतिया पुरान देहिए हमार बाकी देहिए के। कहा जाता है कि पवन सिंह सरस्वती पुत्र हैं और ऐसे भी वो सरस्वती पुत्र ही हैं। पवन सिंह के ऐसे ऐसे गानों के, मैं 4 ऐसे गानों के बारे में बात करने वाला हूं जिन गानों को आपने जरूर सुना होगा। पहला तो ये गाना है उनका कि दिल में लहर उठैलू जिंदगी जहर बनैलू। हाँ जी हाँ दोस्तों, ये वही गाना है जिस गाने को आप लोगों ने गदर फिल्म में सुना था और देखा था। जब हम लोग बचपन में थे तब ये गाना आया था। जब इस गानों को सुनने के लिए और गाने को देखने के लिए हम लोग छोटे वाले मोबाइल में ऑडियो जो उनका आता था वो MP3 गाना डाउनलोड हम लोग करा के सुनते थे। दोस्तों मैं उसी ऐसे ऐसे गानों के बारे में बात करने वाला हूं जिन गानों को आप लोग सुने हैं, और सैड सॉन्ग इतना बेहतर है जिस गानों को अगर आप सही से सुन ले तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएगी। कहा जाता है कि नीलकमल सिंह भी अभी बहुत अच्छे गाते हैं, सैड सॉन्ग का दीवाना है लोग उनका, लेकिन पवन सिंह का लेवल लेने के लिए नीलकमल सिंह को न जाने कितने जन्म लेना पड़ेगा। और कहा जाता है कि पवन सिंह ऐसा गायकी और पवन सिंह ऐसा एक्टिंग, पवन सिंह ऐसा हर चीज करने के लिए आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो पवन सिंह को पीछे कर सके। जी हाँ दोस्तों, और दूसरा उनका यह गाना था कि प्यार केकरो से ना करीह ने सनहिया लगावल बहुत बात नइखे रोआ के हंसावल बहुत बात होला। दोस्तों ये ऐसा गाना है कि अभी हमको गाना उतना याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बताने का कोशिश कर रहा हूं और आप लोग डिस्प्ले पर देख सकते हैं जिस गाने के बारे में मैं बात कर रहा हूं। दोस्तों इनके ऐसे ऐसे गाने हैं भक्ति जो मिट्टी से जुड़ी हुई गाना है, और ये जब तक धरती रहेगा तब तक ये गाना चलेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, और ये खेसारी लाल यादव का बात करें तो खेसारी लाल यादव एक्टिंग में आगे हैं, ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं, लेकिन पवन सिंह भी एक पावर स्टार हैं। जिन समय में इनका गाना आता था, जिस समय में इन्होंने अपना ऑडियो सॉन्ग रिलीज करते थे, जिस समय में वीडियो बनाने का सुविधा नहीं था इनके पास, जिस समय में ये करोड़ों कमाते हुए भी इनके पास रूम का बिजली बिल भरने के लिए रुपया नहीं था, उसमें से इनमें गायकी करते हैं, यानी कि बचपन से ही ये गायकी करते हैं।
और ये गायकी की दुनिया में इस कदर उतर गए कि अपना नाम और पहचान एक तरह से ऐसे बनाए जिसके जिक्र आज पूरा दुनिया करता है। कहा जाता है कि मनोज तिवारी, पवन सिंह, निरहुआ, ये सबको एक मिलकर रहते हैं, लेकिन अगर इनके बात किया जाए अगर मनोज तिवारी की, तो मनोज तिवारी का ऐसा कोई गाना नहीं है जिससे आप लोग नहीं सुने होंगे और अच्छा नहीं लगा होगा। लेकिन बहुत ऐसा सारा गाना है पवन सिंह का जो अपने इंडिया छोड़कर इंडिया से बाहर भी सुना जाता है। पवन सिंह ही ऐसा है जो भोजपुरी लेवल को इंडिया से बाहर मतलब कि विदेशों में भी शेयर कर रहे हैं। पवन सिंह का बहुत सारा ऐसा गाना है जो आप विदेश में भी सुनने को मिलता है। जिससे पुदीना वाला गाना आया था जो इंडिया से बाहर लंदन में भी बजा था ये गाना, जिस गाने का ट्वीट खुद लंदन से किया गया था कि ये गाने पे बजाकर उसका वीडियो भी वहां पे आप लोग देख सकते हैं कि रिलीज हुआ था दोस्तों। और नीलकमल सिंह का बात करते हैं, नीलकमल सिंह तो अभी नए नए मार्केट में आ रहे हैं। अभी कहा जाता है कि सैड सॉन्ग का दीवाना है लोग नीलकमल सिंह का, लेकिन नीलकमल सिंह को भी अगर सैड सॉन्ग का बात करे तो पवन सिंह का लेवल पकड़ने में नीलकमल सिंह को भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा अभी। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप लोगों को बताए तो एक्टिंग के बारे में जाए तो एक्टिंग खेसारी लाल यादव जैसा अभी कोई नहीं कर सकता। खेसारी लाल यादव जैसा कोई एक्टिंग नहीं कर सकता। खेसारी लाल यादव जैसा कोई फिल्म नहीं बना सकता। बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं, तो ऐसा बात नहीं है। खेसारी लाल यादव जैसा एक्टिंग भी कर सकता है लोग, खेसारी लाल यादव जैसा फिल्म भी बना सकता है लोग। उनसे बड़ा बड़ा फिल्म बना है जिस फिल्म को आप लोगों ने देखे भी होंगे, सुने भी होंगे और आप लोगों को देखने को बरोबर मिलता भी है। खेसारी लाल यादव का एक और भी फिल्म आ रहा है जिस फिल्म को आप लोगों ने जरूर देखिएगा। उस फिल्म का अभी नाम नहीं बताऊंगा कि कौन सा वो फिल्म है। जैसे ही वो फिल्म आएगा, जैसे ही फिल्म वो सिनेमा हॉल में आएगा, तभी वो आप लोग को मेरे भी चैनल पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, वहां से भी आप लोग जाकर देख सकते हैं फिल्म को। और बाकी बात करें पवन सिंह के और भी सारे गाने के बारे में, तो पवन सिंह का बहुत सारा ऐसा भक्ति गाना है जो जब तक धरती रहेगा तब तक बजेगा। वो सब मिट्टी से जुड़ा हुआ गाना है। और बाकी आजकल तो जानते ही हैं कि भोजपुरी में किस तरह अश्लीलता के कदर लोग उतरे हुए हैं और भोजपुरी को पूरा बर्बाद चोली साया ब्लाउज पे ही समापित करते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए। और ऐसा गाने वाले लोगों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज्ञान वापी मंदिर को लेकर के ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ये वीडियो पाकिस्तान से है दोस्तों, जिसमें पाकिस्तानी मुसलमान ने बोलते हुए नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान का मुसलमान बेवकूफ है कि वो मंदिर को मस्जिद बता रहे हैं। इतने दिन से वो नमाज पढ़ते हैं, जो मंदिर है मंदिर में नहीं नमाज हो सकता है और नहीं कुछ भी हो सकता है। मतलब मुस्लिम कोई काम नहीं कर सकता है मंदिर में जाकर के, क्योंकि वो मंदिर है, वो मस्जिद नहीं है। ये बात को पाकिस्तान का मुसलमान भी समझ रहे हैं, लेकिन इंडिया का मुसलमान नहीं समझ रहे हैं। इंडिया का मुसलमान लोगों को पता नहीं अंदर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा। लेकिन ये पता नहीं क्या हो गया इन लोगों की, पाकिस्तान का मुसलमान को समझ में आ गया लेकिन इंडिया के मुसलमान को ये बात समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों ये काफी तेजी से वायरल हो रहा है ये वीडियो। आप लोग पहले इस वीडियो को देखिए और वीडियो को पूरा देखिए कि ये पाकिस्तान का मुसलमान क्या बोल रहे हैं। ये हिंदू ने मैंने ये हिंदुओं ने रखा होगा, बाकी ऐसा नाम मस्जिद का हो ही नहीं सकता। हाँ तो वो भी तो यही कह रहे हैं कि ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है। सहाबा के नाम से मस्जिद हो सकती है, हाँ, नबियों पैगंबरों के नाम पे मस्जिद हो सकती है, या फिर अल्लाह के वलियों के नाम पे भी मस्जिद हो सकती है। ऐसे ही है। मस्जिद नबी हो गया, मस्जिद तैयबा हो गया, मुस्लिम के नाम हो ही नहीं सकती तो मस्जिद। ये ज्ञान वापी लफ्ज आपको क्या लगता है, ये इस्लामिक है या हिंदू है? नहीं नहीं, ये हिंदू है, ये इस्लामिक हो ही नहीं सकता। आप मानते हैं इंडिया के मुसलमान नहीं मान रहे, उन्हें क्या समझाएंगे आप? वो बेवकूफ है। अच्छा हाँ, उनको फिर अच्छा, जिस मस्जिद की दीवारों के ऊपर जो है मंदिर जैसे चीजें बनी हो, वहाँ पर नमाज हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती नहीं। ना? जहाँ बुतों की पूजा है वहाँ नमाज हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा चले ये भी बता दे, कब्जे वाली जगह पर नमाज हो सकती है? कब्जे वाली जगह पे भी नहीं हो सकती ना। तो जब इंडिया के अंदर जो मुसलमान है मंदिरों के अंदर जो है नमाजें पढ़ रहे हैं या वो आधे हिस्से को जो है मस्जिद बना के पढ़े हैं, तो ये चीजें इस्लाम तो इस चीज की दर्श नहीं देता, तो फिर दीन के अंदर इतना फर्क क्यों दिख रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। मैं एक शेर से इस टॉपिक को इख्तिताम पजीर करूँगा। हाँ। न जा मस्जिद न जा मंदिर, हाँ। वजू के तोड़ दे कूजे, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। क्या बात है, क्या बात है। आप क्या कह रहे हैं? आप इनका भी राय लूंगी। एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि हजूर सल्लम के ज़माने में जो गैर मुस्लिम थे वो भी मस्जिद में आके अपनी जो इबादत करते थे। हजूर सल्लम इसको मना नहीं करते थे, वो कहते थे कि माइनॉरिटीज़ को जो राइट्स है वो उनको मिलने चाहिए। ऐसे कौन सी मस्जिद है तारीख की, हमें भी बता दे, जिसके अंदर आप सल्लम के ज़माने में पूजा की हो? हजूर सल्लम के ज़माने में जो मस्जिद में हजूर सल्लम इमामत करते थे, उस मस्जिद में माइनॉरिटीज़ के लिए उन्होंने अलग अलग से जगह बनाए थे कि आप अपनी इबादत कर ले, हम आपको बिल्कुल अलाउ करते, आप अपनी इबादत कर ले, हम साथ ही रहेंगे। इस तरीके से वो फिर अखलाक के साथ ना उनको मुसलमान भी करते थे। लेकिन मस्जिद के अंदर भूत तो नहीं आ सकते ना? बिल्कुल, ये बात उन्होंने कि
मस्जिद के अंदर तो हमारे पूजा- नबी पाक ने काबे के अंदर ये तड़वाए थे। हाँ, 360 फुट ये तारीख मौजूद है कि 360 अगर फुट ऐसा को होता तो फिर हमारे नबी पाक ये ना करते। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ना, इस्लाम में माइनॉरिटीज़ के अपने हकूक़ है, तो हम इनको सलब नहीं कर सकते अपने जो चलिए हमारा- इससे आप मुझे बहुत इंटेलिजेंट लग रहे हैं अंकल, ज़हीन भी लग रहे हैं। मुगलों ने हिंदुस्तान में जो किया आपको लगता है वो जायज़ काम किए थे? ये तो पुरानी बात है, हमें तो इस चीज़ का नॉलेज ये नहीं है। मुगलों ने जिस तरह से दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा कि पाकिस्तान का मुसलमान क्या बोल रहे हैं। पाकिस्तान में भी दरअसल चल रहा है ये कि मतलब बहुत कोई को समझ में आ रहा है कि हाँ ये हिंदू मंदिर है, मस्जिद नहीं है। ये मंदिर को मस्जिद बनाया गया है, लेकिन बहुत कोई पाकिस्तान में भी बहुत कोई ऐसा है जिसको ये बात समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। लेकिन आपको मैं बता दूं, पहले आप तो पहले इस मंदिर का दर्शन कीजिए। जैसे आप मंदिर में जैसे गेट से एंट्री कीजिएगा तो दरअसल आप लोग कुछ इस तरह का दिखने को मिलेगा, जैसे आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। ये पूरा मतलब कि सीन वहां का है और पूरा हमको सीन नहीं मिल पाया। जितना मेरे पास जो वीडियो आया है वो मैं आप लोगों को वीडियो बता रहा हूँ, लेकिन जो पाकिस्तान का जो वीडियो रिकमेंड कर रहा है, पाकिस्तान का जो वीडियो ये वायरल हो रहा है, ये काफी तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों। मैं आप लोग को बता दूं कि पाकिस्तान का मुसलमान बोल रहे हैं कि बेवकूफ है इंडिया का मुसलमान को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हिंदू का मंदिर है, ये मस्जिद नहीं है। बाकी आप लोगों ने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हर मुसलमानों के पास में और हर हिंदुओं के पास में पहुंचाइएगा जो लोग ज्ञानवापी मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों। बाकी आप लोग कैसा लगा ये कमेंट, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आप लोग का वीडियो, ये भी आप लोग लिखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।